नमस्ते। लॉ सीरीज़ में बात करते हैं पोर्नोग्राफी, जिसको लेकर राज कुंद्रा केस चर्चा में है। आखिर पोर्नोग्राफी क्या है और इस अपराध के लिए सज़ा के क्या प्रावधान हैं। पोर्नोग्राफी यानी अश्लील साहित्य जो यौन कृत्यों और नग्नता से संबंधित होती है, जो किताब, फिल्मों, वीडियो आदि के माध्यम से यौन उत्तेजना को बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। राज कुंद्रा और उसके सहयोगियों पर यही आरोप है कि अश्लील यानी पोर्न वीडियो बनाकर इसको बेच देते थे और ऐसे अश्लील वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सोशल मीडिया या वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते थे। पोर्नोग्राफी को लेकर हमारा कानून क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के सेक्शन 292 जो अश्लील यानी ऑब्सीन को बतलाता है, इसको कब अपराध माना जाएगा। इस सेक्शन के अनुसार जो कोई अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, रेखांचित, रंगचित्र, रूपण या आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु आदि का विक्रय, आयात या निर्यात, इससे संबंधित कारोबार में भाग लेना या उससे लाभ प्राप्त करना विज्ञप्ति करेगा तो पहले दोष सिद्धि पर 2 साल तक का कारावास, 2000 रुपये के जुर्माने के साथ हो सकेगा और दूसरी बार यही अपराध करने पर या बाद की दोष सिद्धि होने पर सजा बढ़कर 5 साल तक के कारावास के साथ ही 5000 रुपये जुर्माने तक हो सकेगा। सेक्शन 293 के अनुसार जो कोई तरुण यानी जो कोई 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के किसी व्यक्ति को कोई ऐसा अश्लील साहित्य बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरण करेगा, प्रदर्शित करेगा या प्रयत्न करेगा तो उसकी सज़ा पहली दोष सिद्धि पर 3 साल तक के कारावास के साथ ही 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा और दूसरी या बाद की दोष सिद्धि पर 7 साल का कारावास के साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना हो सकेगा। सेक्शन 294 कहता है जो कोई किसी पब्लिक प्लेस पर कोई अश्लील कार्य करेगा और किसी पब्लिक प्लेस या उसके समीप कोई अश्लील गाने गाएगा या शब्द सुनाएगा या उच्चारित करेगा जिससे दूसरों को क्षोभ होता है तो 3 माह के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। आईपीसी के सेक्शन 292 क्लॉज 2 में ही इसके एक्सेप्शन यानी अपवाद भी दिए गए हैं जो बताते हैं कि यह धारा कब लागू नहीं होगी या इसे अपराध नहीं माना जाएगा। अपवाद के पैरा ए के अनुसार जब कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, पर्चे, लेख, रेखांचित, रंगचित्र, रूपण या आकृति का प्रकाशन जनहित में सद्भावपूर्वक उचित साबित किया गया हो और विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में हो अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखा या इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पैरा बी के अनुसार कोई रूपण, उत्कीर्ण, चित्रण या अन्यथा रूपित हो जो प्राचीन स्मारकों या किसी मंदिर पर या मंदिर में या रथ पर किसी धार्मिक प्रयोजन या उद्देश्य में शामिल किए गए हों तो ये अपराध नहीं माने जाएंगे। वहीं सेक्शन 509 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करेगा या कोई वस्तु आदि प्रदर्शित करेगा तो 3 साल तक के साधारण कारावास और जुर्माने के साथ दंडित होगा। इलेक्ट्रॉनिक और नेटवर्किंग का ज़माना है और हम सभी डिजिटल युग में जी रहे हैं। ऐसे में पोर्नोग्राफी यानी अश्लील साहित्य या सामग्री को सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों के मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पर पहुंचाना बहुत ही आसान है और जो कोई इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करता है तो वह अपराध करता है। ऐसे लोगों को दंडित करने के सज़ा के प्रावधान इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट यानी सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम में दिए गए हैं। सेक्शन 67 के अनुसार अश्लील सामग्री का
इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड 3 साल तक का कारावास, जुर्माना सहित, जो कि 5 लाख तक का हो सकेगा। दूसरी या बाद की दोष सिद्धि पर सजा बढ़कर 5 साल के कारावास तक के जुर्माने के सहित, जो कि 10 लाख तक का हो सकेगा। वहीं सेक्शन 67A के अनुसार कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि वाली सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप के प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए दंड पहली दोष सिद्धि पर 5 साल तक का कारावास, जुर्माने के सहित, जो 10 लाख तक का हो सकेगा, और यदि दोबारा या बाद की दोष सिद्धि पर 7 साल का कारावास, जुर्माने के सहित, जो 10 लाख तक का हो सकेगा। सेक्शन 67B कहता है कि कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड प्रथम दोष सिद्धि पर 5 साल तक का कारावास और जुर्माने सहित, जो 10 लाख तक का हो सकेगा। सेक्शन 67C बिचौलियों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण करने पर 3 साल तक का कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। आइए इसके साथ ही साथ संक्षिप्त में चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बच्चों के अश्लील साहित्य के बारे में भी बात करते हैं। न केवल अश्लील साहित्य के लिए बच्चों का उपयोग करना, बल्कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना दोनों अपराध और दंडनीय है, जिसका विवरण द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉक्सो एक्ट में दिए गए हैं। सेक्शन 13 के अनुसार अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग, जो कोई किसी बालक का मीडिया के किसी प्रारूप में लैंगिक पारितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है, तो इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा। और सेक्शन 14 के अंतर्गत जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करेगा, इसके लिए इस सेक्शन में सजा का प्रावधान किया गया है। तो वहीं सेक्शन 15 बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का भंडारण यानी स्टोरेज कमर्शियल पर्पस के लिए करता है, तो सजा है। बालक या बच्चा यानी चाइल्ड का तात्पर्य वो व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो। राज कुंद्रा और उनकी पत्नी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, जिनको ना नाम की कमी थी और ना ही पैसे की, कितने ही लोग ऐसे सेलिब्रिटी को अपना आदर्श मानते हैं और उनके जैसा बनना भी चाहते हैं। जब ऐसा व्यक्ति जो किसी लड़की या महिला को उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर या मजबूर कर या फिल्मों में काम दिलाने के बहाने उसकी नग्नता और उसके यौन क्रियाओं का वीडियो बनाकर बेचकर रुपया कमाता हो और ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाते हों, तो ऐसे लोगों को तो जेल होनी ही चाहिए। और तो और पत्नी शिल्पा द्वारा अपने पति के बचाव में उसके द्वारा बनाए गए वीडियोस को पॉर्न ना बताकर इरोटिक यानी कामुक या कलात्मक बताया जा रहा है। तो ऐसे में उनसे एक सवाल, आखिर इरोटिक वीडियो भी ही क्यों बना रहे थे? अब ये तो अदालत ही तय करेगी कि राज कुंद्रा दोषी हैं कि नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टया राज कुंद्रा के खिलाफ अपराध बनता दिख रहा है और उनकी जमानत एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के यहाँ से खारिज भी हो चुकी है। इस वीडियो पर अपने कमेंट जरूर दें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।